कर शिवा समझ नहीं पा रहा था कि सम्राट ब्रह्मगिरी ने लघुतारा दिव्य भूमि को ये दिव्य समय प्रतिमा उपहार के रूप में क्यों दी होगी। लेकिन अब उसके लिए अनुमान लगाने का समय नहीं बचा था। उसकी दिव्य दृष्टि अचानक हिलने लगी और एक विचार के साथ स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला एक पुल प्रकट हुआ। समय की शक्ति के तार उसकी दिव्य दृष्टि में पहले ही खींचे जा चुके थे और उसकी दिव्य दृष्टि की पूरी दुनिया सूरज की रोशनी से रोशन हो रही थी। जैसे ही शिवा ने समय की शक्ति को अपनी दिव्य दृष्टि से निर्देशित किया, उसके सामने समय की विशाल प्रतिमा ने और भी अधिक तीव्र प्रकाश प्रवाहित कर दिया, जो प्रतिमा की पीठ पर अर्धचंद्र बहते पानी की तरह चमक रहा था। वो शिवा के शरीर में समा गया। पौराणिक ताले के महान संरक्षक शरद चंद्रिका और अन्य सभी ने जब इसे देखा तो वो चौंक गए। शरद चंद्रिका हैरान होकर बोली, ये क्या था? क्या वो ऐसे ही समय की शक्ति को पकड़ने में कामयाब रहा? नहीं, उसने इसे नहीं पकड़ा, लेकिन वो समय की शक्ति को आकर्षित कर सकता है। ये पहली बार था जब शरद चंद्रिका ने अपना आपा खो दिया था। इस वक्त उसकी आंखों में न केवल सदमा था, बल्कि संदेह भी था। उसने मन ही मन कहा, क्या ये सचमुच इतने कम समय में समय की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है? यहां तक कि त्रिशंकु भी ये सब देखकर बड़बड़ाया, पवित्र भगवान द्वारा चुना गया व्यक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। वहीं दूसरी ओर पर्वत शिखर पर पौराणिक ताले के महान रक्षक ने भी पहली बार अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, उसकी आंखें पूरी सफेद थी और वो बेहद जंगली लग रहा था। पौराणिक ताले का महान रक्षक सतर्क हो गया। उसने कहा, किसी को इस साधक की पृष्ठभूमि पता नहीं, ये मानव सम्राट की मातृभूमि से आया है। फिर उसने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि शिवा पर भेजी और कहा, कोई जल्दी से जाओ और कुछ करो। तभी एक बड़े धमाके की आवाज हवा में गूंज उठी, जिसके बाद सभी को सामने एक विशाल पुल का आभास हुआ। हालांकि यह पुल देखने में बहुत साधारण था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे ये जमीन से आसमान तक जुड़ा हो। जब कोई साधक उस पुल पर कदम रखता तो वो स्वर्गीय महल तक पहुंचने और देवताओं को देखने में सक्षम होता। शरद चंद्रिका, त्रिशंकु और अन्य लोगों ने भी ये देखकर अपना सर उठाया। यहां तक कि दूर तक उड़ रहे आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने भी ऊपर की तरफ देखा। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य काफी चौंक गए और अनुमान लगाने लगे, क्या ये दिव्य पुल है? केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही स्वर्ग और पृथ्वी के पुल को खोल सकता है और एक विचार के साथ एक रहस्यमयी शक्ति को जन्म दे सकता है। लेकिन क्या उसे अपनी दिव्य दृष्टि में स्वर्ग और पृथ्वी के पुल का निर्माण नहीं करना चाहिए? आखिर ये आकाश में हम सबको क्यों दिख रहा है? आखिर इस स्वर्ग और पृथ्वी के पुल को कौन खोल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं देवता ही इस दिव्य पुल का निर्माण कर रहे हैं। क्या ये पवित्र महिला महासाधक हो सकती हैं? नहीं, ये पवित्र महिला महासाधक नहीं हो सकती। वो तो पूर्णता के चरण पर है और उनका स्वर्ग और पृथ्वी का पुल तो बहुत पहले ही खुल चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी पवित्र भूमि के तारों से भरे आकाश की एक और प्रतिभा प्रकट हुई है? हालांकि इस वक्त सारे शिष्य हैरान थे, लेकिन वो सभी शरद चंद्रिका और अन्य लोगों के जितना हैरान नहीं थे। शरद चंद्रिका और अन्य ने कभी नहीं सोचा था कि शिवा के पास सच में ऐसे साधन होंगे और वो वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी का पुल बनाने के लिए समय की रेत का उपयोग करने में सक्षम होगा। दरअसल कहा जाता था कि स्वयं पवित्र भगवान ने भी समय की इस रेत के भीतर मौजूद समय की शक्ति को पूरी तरह से नहीं समझा है, लेकिन शिवा ऐसा कर पा रहा था, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसलिए शरद चंद्रिका की आंखें चौड़ी हो गई और वो जलन से भर गई। उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, अद्भुत! इसने वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के पुल को खोलने के लिए समय की रेत की शक्ति का उपयोग कर लिया। ये योद्धा तो एक बेहतरीन प्रतिभावान व्यक्ति है। क्या भविष्य में कोई इसे हरा पाएगा? लेकिन अन्य प्रतिभाशाली साधकों ने ऐसा नहीं सोचा था। उनकी आंखें जिद से भरी थी। भवों के बीच सितारों की रोशनी वाले साधक ने कहा, वो निश्चित रूप से एक महान योद्धा है जिसे पवित्र भगवान ने खोजा है। उसकी तुलना एक पवित्र पुत्र से भी की जा सकती है। वो मानव सम्राट की ब्लड लाइन के साथ जुड़ने के बाद अब समय की शक्ति को भी नियंत्रित कर सकता है। ये बेशक एक महान साधक है।
नर साधक जो बालों से ढका हुआ था धीमी आवाज में बोला, मुझे परवाह नहीं है कि ये कितना प्रतिभाशाली है। जब तक वो हमें मानव सम्राट की ब्लड लाइन के साथ जुड़े रहने में मदद नहीं करता, तब तक मेरे लिए वो कुछ भी मायने नहीं रखता। असल में वो सभी चल रहे थे और साथ ही साथ आशावान भी थे। वो सभी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब वो मानव सम्राट की ब्लड लाइन के साथ जुड़ने में सक्षम होंगे। इन सब के बीच शिवा अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी के पुल का निर्माण कर रहा था। अपनी चेतना के समुद्र में वो पहले ही पर्याप्त समय की ऊर्जा को अवशोषित कर चुका था। एक विशाल स्वर्ग और पृथ्वी का पुल उसकी चेतना के समुद्र पर स्थित था। इसके बाद शिवा की दिव्य ऊर्जा निकली और उसने एक विशाल हथौड़े का निर्माण किया, जिससे उसने स्वर्ग और पृथ्वी पुल पर भयंकर प्रहार किया। जब हथौड़े का पहला प्रहार हुआ तो शिवा का दिल एक बार फिर खुशी से भर गया और उसने कहा, मेरी दिव्य ऊर्जा को पहले भी दिव्यास्त्र से काटा जा चुका है, इसीलिए अब ये और भी मजबूत हो गई है। इसके अलावा मेरी दिव्य आभा दिव्यास्त्र के समान शक्तिशाली है। यह स्वर्ग और पृथ्वी का पुल निश्चित रूप से एक शक्तिशाली दिव्य क्षमता का सामना करने में सक्षम होगा। देखूं तो तुम कितने प्रहार का सामना कर सकते हो। शिवा की दिव्य ऊर्जा जागृत हुई और उसकी चेतना के समुद्र में दो विशाल युद्ध के हथौड़े प्रकट हुए। स्वर्ग और पृथ्वी के पुल पर फिर उसने हथौड़े से प्रहार किया। शिवा को आकाश में एक विशाल युद्ध हथौड़े की छाया भी दिखाई दी, जो स्वर्ग और पृथ्वी के पुल पर जा गिरी। इसके अलावा युद्ध के हथौड़े के हर वार के साथ समय की रेत से समय की शक्ति का एक हिस्सा शिवा द्वारा सोखा जा रहा था। तेज हथौड़े की आवाज के बाद समय के प्राचीन अंश स्वर्ग और पृथ्वी के पुल पर दिखाई दिए, जिसका मतलब था कि स्वर्ग और पृथ्वी का पुल समय की शक्ति से प्रभावित हो गया था। जैसे ही हथौड़ा गिरा, आकाश में कई सफेद बादल कांपने और बिखरने लगे। तैरते हुए द्वीप जिस पर साधक थे, उनमें से कई ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस दृश्य को देखा। वो सब ये देखना चाहते थे कि वो कौन है जिसने दुनिया का रंग बदल दिया। शरद चंद्रिका की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसने चुपचाप विशाल युद्ध हथौड़े के प्रहार को गिना और कहा, हथौड़े के 88 वार? इसने वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के पुल को बनाने के लिए समय की शक्ति का उपयोग किया है। लगता है इसे जल्द ही अमरत्व हासिल हो जाएगा। लेकिन शिवा यहीं नहीं रुका। वो एक के बाद एक हथौड़े चलाता रहा। यह हथौड़े का 99 वार था। जैसे ही सवा प्रहार हुआ, हवा में स्वर्ग और पृथ्वी के पुल की मायावी आकृति प्रकट हुई और चांदी में बदल गई। यह देखकर एक साधक ने गहरी आवाज में चिल्लाकर कहा, हो गया! आखिरकार इस महान साधक ने वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के पुल को खोल दिया। सभी साधकों की नजर शिवा पर पड़ी। हालांकि शिवा केवल हवा में तैर रहा था, पर वो सभी जानते थे कि शिवा की दिव्य दृष्टि में अभी अभी एक स्वर्ग और पृथ्वी के पुल का निर्माण हुआ था। तभी उन्होंने अचानक देखा कि युद्ध के हथौड़े की छाया फिर से उठी और पुल पर जोरदार प्रहार करती चली गई। वो बिल्कुल भी नहीं रुकी। एक बार फिर सभी साधक मन ही मन चौंक गए और बोलने लगे, क्या? वो देखो, वो अभी भी वार कर रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी के पुल पर 100 प्रहार, क्या ये काफी नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो 200 बार वार करना चाहता है? क्या स्वर्ग और पृथ्वी के पुल के स्तर को एक बार फिर बढ़ाया जा रहा है? इस बार शिवा 2 युद्ध हथौड़ों का उपयोग नहीं कर रहा था। इसकी बजाय वो 5 युद्ध हथौड़ों से प्रहार कर रहा था। विशाल युद्ध हथौड़ों ने स्वर्ग और पृथ्वी के पुल पर प्रहार किए। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ विशाल देवता हैं जो इस दिव्य पुल का निर्माण करने के लिए युद्ध हथौड़े चला रहे हैं। कुछ ही समय में 200 युद्ध हथौड़े चल चुके थे। साधकों ने फिर हैरानी से कहा, 200 हथौड़े? ये स्वर्ग और पृथ्वी के पुल पर किसी भी प्रकार के रहस्यमयी कौशल का सामना करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक है। विभिन्न साधकों की आंखें अब ईर्ष्या से नहीं भरी थी, बल्कि उन्हें बहुत ज्यादा उत्सुकता हो रही थी, क्योंकि यदि वो ऐसा स्वर्ग और पृथ्वी पुल बना पाएंगे तो उनकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से कम 50% बढ़ जाएगी। जैसे ही 200 हथौड़ों का प्रहार हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी के पुल का रंग एक बार फिर बदल गया। वो चांदी से अब हल्के पीले रंग में बदल गया। शिवा भी बहुत हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि समय की शक्ति का उपयोग करके स्वर्ग और पृथ्वी के पुल को बनाने पर इतना चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो अभी भी प्रभाव को रोकने के लिए तैयार था। शिवा ने मन ही मन फैसला किया
अब मैं इस सब को 10 गुना बढ़ाता हूं। 50 युद्ध हथौड़े। शिवा वीरता की भावना से भरा हुआ था। एक ही पल में उसकी चेतना के समुद्र में 50 युद्ध हथौड़े प्रकट हो गए। प्रत्येक युद्ध हथौड़ा समय की शक्ति से भरा हुआ था। हर बार जब वो पुल पर हथौड़ा चलाता तो वो पुल शिवा के अंदर समय की शक्ति का अंश डाल देता था। एक ही समय में 50 युद्ध हथौड़ों से वार किया गया। एक पल में ही 50 बार और प्रहार हुआ। हथौड़ों की मार से पृथ्वी कांपने लगी। आकाश में प्रकाश का एक विशाल घेरा भी बन गया और वहीं हवा में गड़गड़ाहट भी होने लगी। प्रकाश का ये घेरा बहुत बड़ा था और बाहरी समुदाय के शिष्य भी इसे देख सकते थे। लाखों बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने आकाश की ओर देखा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे जैसे शिवा ने अपने हथौड़ों से वार करना जारी रखा, वैसे वैसे हथौड़ों के वार की संख्या अनगिनत की ओर बढ़ती जा रही थी। 250 बार,